प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और विषय है अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21। यानी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच जो आयोजित हो रही है परीक्षा, उसके बारे में जानकारी लेके आया हूँ। इसमें आपको मिलेगा समय सारणी एवं यह जानकारी भी मिलेगी कि कहाँ तक के यानी किस विषय में कहाँ तक के किस पाठ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हाँ, ये बात भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको पूरी जानकारी मिल गई हो, कहीं और से किसी माध्यम से जानकारी मिल गई हो, तो इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो कीमती समय है उसे परीक्षा की तैयारी में लगाइए। हाँ, यदि आपको परीक्षा के संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कुछ आपको इसमें कुछ समस्या हो तो कमेंट करें और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह आदेश बताना चाहूँगा, उस पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा कि क्या आदेश आया है परीक्षाओं के संबंध में। हम सभी जान रहे हैं कि जैसे कि 18 दिसंबर से हमारे विद्यालय पूर्ण रूप से खुल गए हैं विद्यार्थियों के लिए, और आपका पहला रिवीजन टेस्ट जो कि नवंबर के महीने में हुआ है, वह टेस्ट आपका घर पर आयोजित हुआ था। लेकिन अब जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होना है 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वो आपको अब विद्यालय में आकर के देना है। इसके लिए थोड़ा बताना चाहूँगा कि कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की समय सारणी आपको अभी संलग्न है। इसमें समय सारणी अनुसार कक्षा 9वीं 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वह प्रातः 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगी, और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वह दोपहर 12:30 यानी कि 12:30 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा होगी। आइए और भी देखते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर विद्यालय में बिना पुस्तकों के आयोजित की जाएगी। अभी आपकी जो रिवीजन टेस्ट हुआ था वह बहुत से विद्यार्थियों ने घर पर रहकर और अपनी पुस्तकों का सहारा लेकर उन प्रश्नों को हल किए थे, लेकिन अब आपको बिना पुस्तकों के ये परीक्षा देना है, इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं। इसके बाद और भी सूचना है प्री बोर्ड परीक्षा और प्री वार्षिक परीक्षा के बारे में कि कक्षा 10वीं और 12वीं की जो प्री बोर्ड परीक्षा होना है, कक्षा 10वीं और 12वीं में प्री बोर्ड परीक्षा होना है, वह संभवतः 20 मार्च से आयोजित होंगी। प्री वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं और 11वीं की रहेगी, तो प्री वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से ही यह संभावित है कि 20 मार्च से शुरू हो सकती हैं, और यह परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। यानी विद्यार्थियों के लिए जब मार्च में परीक्षा होगी तो वह परीक्षा पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। वार्षिक परीक्षा के बारे में सूचना दी है कि 9वीं 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वह अप्रैल माह में संभावित हैं, अप्रैल माह में हो सकती हैं। प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर अप्रैल माह में समस्त विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। यानी कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अप्रैल के महीने में भी चलेगी, और अशासकीय विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल हैं वे अपने स्तर से अपने हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं समय सारणी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में जो समय सारणी है, यानी कौन से दिन किस विषय की परीक्षा होगी, थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। 1 फरवरी दिन सोमवार के दिन गणित, कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए गणित की परीक्षा होगी। यह परीक्षा 9 बजे से लेकर के यानी प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक रहेगी। 1 तारीख को सोमवार को गणित की परीक्षा होना है। 2 फरवरी को मंगलवार के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होना है, जबकि 3 फरवरी बुधवार के दिन हिंदी, कक्षा 9वीं में हिंदी विशिष्ट सामान्य समाप्त कर दिया गया है। अब केवल हिंदी विषय है, तो वो हिंदी विषय की परीक्षा आपकी 3 फरवरी को आयोजित होगी। कक्षा 10वीं में विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी प्रचलन में है, तो वहाँ पर वह परीक्षा भी
बुधवार के दिन यानी कि 3 फरवरी को आयोजित होगी। 4 फरवरी के दिन संस्कृत कक्षा 9वीं 10वीं में भी संस्कृत रहेगी, और 10वीं में यदि किसी विद्यार्थी का उर्दू विषय है, विशिष्ट उर्दू है या सामान्य उर्दू है, तो उनकी परीक्षा भी 4 फरवरी को आयोजित होगी। इसके बाद 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी के दिन जिन विद्यालयों में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन यानी वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स चल रहे हैं, वहाँ पर परीक्षा होना है, तो वह परीक्षा 5 फरवरी को होगी। कुछ विद्यालयों में ये कोर्स चलते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए कि आपका जो भी आपने यदि वोकेशनल कोर्स का कोई पेपर हो आपका, तो वह पेपर आपका 5 फरवरी शुक्रवार के दिन रहेगा। इसके बाद 6 फरवरी के दिन शनिवार के दिन विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। 8 फरवरी सोमवार के दिन अंग्रेजी कक्षा 9वीं के लिए, और 10वीं में सामान्य अंग्रेजी और विशिष्ट अंग्रेजी की परीक्षा होगी। यानी कि 8 फरवरी के दिन अंग्रेजी विषय, चाहे वो 9वीं में हो या अंग्रेजी 10वीं में हो, आपको अंग्रेजी की परीक्षा देना रहेगी, और ये सब परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक होंगी। अब हम देखते हैं कक्षा 11वीं में और 12वीं में। तो 1 फरवरी सोमवार को विद्यार्थी अपने हिसाब से इसमें अपना विषय चयन कर सकते हैं। मैं कुछ विषयों के यहाँ पे नाम आपको बता दे रहा हूँ जो सामान्यतः अधिकांश स्कूलों में चलते हैं, जैसे भूगोल है, रसायन शास्त्र है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर है, और कॉमर्स संकाय में लेखाकर्म। यदि विद्यार्थियों ने जो भी संकाय लिया हो, यदि कोई कला संकाय कहा जिसका विषय भूगोल है, भूगोल लागू है, तो उसके लिए पेपर परीक्षा होगी। अन्यथा कला संकाय में यदि किसी विद्यार्थी ने भूगोल नहीं लिया है तो उसकी परीक्षा 1 तारीख से शुरू नहीं होगी। 2 फरवरी को मंगलवार के दिन कक्षा 11वीं में हिंदी विषय, कक्षा 12वीं में विशिष्ट हिंदी, विशिष्ट अंग्रेजी, विशिष्ट उर्दू, अर्थात स्पेशल लैंग्वेज यानी कि विशिष्ट भाषा जो भी आपकी रहे, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, उसकी परीक्षा 2 फरवरी को होगी। इसी प्रकार 3 फरवरी के दिन 3 फरवरी बुधवार को समाजशास्त्र, कृषि, मानविकी, होम साइंस, कला समूह, अगर कला समूह में किसी ने होम साइंस विषय लेगा तो उसकी परीक्षा होगी, और हायर मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित की परीक्षा होना है। इसके बाद 4 फरवरी 2021 को गुरुवार के दिन जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र। यहाँ अर्थशास्त्र चाहे विद्यार्थी वाणिज्य संकाय का हो या कला संकाय का, दोनों के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा लिया हुआ है विषय, तो उसकी परीक्षा भी 4 फरवरी को होगी। 5 फरवरी को शुक्रवार के दिन राजनीति विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज और ये विज्ञान के तत्व, ये परीक्षा आपकी रहेगी। 6 फरवरी को शनिवार के दिन विशिष्ट भाषा संस्कृत, किसी विद्यार्थी ने संस्कृत ली हो तो विशिष्ट भाषा में तो उसकी रहेगी, और वोकेशनल कोर्स जैसे कि हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन या और भी जो पाठ्यक्रम किसी विद्यार्थी ने लिया है वोकेशनल कोर्स का 4 वर्षीय, तो उनकी परीक्षा 6 फरवरी को आयोजित होगी। 5 फरवरी को 6 फरवरी के पश्चात मैं आपको आगे बताऊं कि 8 फरवरी को सोमवार के दिन इतिहास, भौतिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, इन विषयों की परीक्षा होना है। और अंतिम पेपर जो 9 फरवरी को अंग्रेजी, उर्दू कक्षा 11वीं के लिए और कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी सामान्य, हिंदी सामान्य, संस्कृत एवं उर्दू सामान्य, यानी कक्षा 12वीं में जो ये भाषाएं दी हैं इन सबका पेपर होना है। इसके बाद अब हम देखते हैं विषयवार की कौन सी कक्षा में कहाँ तक की पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम आएगा इन परीक्षाओं में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कक्षा 9वीं में विषय हिंदी, जिसमें गद्य खंड में अध्याय 1 से 2 तक, पद्य खंड में अध्याय 9 से 10 तक, और ब्रिज कोर्स में जो आपको सामग्री प्राप्त हुई थी, ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो आपकी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उनमें से पूछा जाएगा। अंग्रेजी विषय में अध्याय 2 और अध्याय 3 और इसके साथ ही ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम। संस्कृत में अध्याय 1 से लेकर 6 तक की सामग्री पूछी जाएगी। गणित में अध्याय 2 से 3 और ब्रिज कोर्स, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं।
विज्ञान में अध्याय 2, 5, 6, 8 एवं 9 की तैयारी आपको करना है। सामाजिक विज्ञान में इस बार से आपको 4 पुस्तकें मिली हैं। तो भूगोल पुस्तक से जो आपको भूगोल की पुस्तक है उसमें अध्याय 1 एवं 2, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें अध्याय 1 एवं 2, राजनीति शास्त्र की जो पुस्तक है उसमें अध्याय 2 एवं 3, इतिहास में अध्याय 1 एवं अध्याय 2। इस प्रकार से कक्षा 9वीं के विद्यार्थी ये जो बताया गया पाठ्यक्रम है इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकेंगे। अब हम देखते हैं कक्षा 11वीं में कि कक्षा 11वीं में किस विषय से कहाँ तक की सामग्री पूछी जाना है। तो कक्षा 11वीं में विद्यार्थियों ने जो हिंदी विषय लिया हुआ है उनकी आरोह नामक जो पुस्तक है उसमें अध्याय 1, 2 एवं 5 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्य खंड में अध्याय 1 और 2 एवं बेतान नामक जो पुस्तक है उसमें अध्याय 1, 2, 9 एवं 10 में से सामग्री पूछी जाएगी। कक्षा 11वीं में अंग्रेजी विषय में हार्नबिल नाम की जो पुस्तक है उसमें इकाई 1, 2 एवं 4 से पूछा जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं भौतिक शास्त्र। जिन विद्यार्थियों ने भौतिक शास्त्र लिया हुआ है उनके लिए अध्याय 1 से लेकर 7 तक की सामग्री पूछी जाएगी। रसायन शास्त्र में अध्याय 1 से 3 तक एवं अध्याय 9 और 10 इन इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार गणित, उच्च गणित जो विषय लिया हुआ है तो उनका अध्याय 1, 3, 5 एवं 7। जीव विज्ञान अध्याय 3, 4, 5, 6 एवं 7 यानी कि जीव विज्ञान में इकाई 3 से लेकर के अध्याय 3 से लेकर के 7 तक का पूछा जाएगा। इतिहास में इकाई 2, 3, 4 एवं 6 में से पूछा जाएगा। राजनीति शास्त्र में जो भारतीय संविधान नामक पुस्तक है उसमें अध्याय 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी नहीं है, यानी जो लोक शिक्षण संचालनालय से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें भूगोल कक्षा 11वीं के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। यदि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं इससे आपको आगामी वीडियो में अवगत करा दूंगा। अब बारी आती है अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में जो भारतीय अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसमें अध्याय 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक पुस्तक है उसमें अध्याय 1 और 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉमर्स संकाय में व्यावसायिक अध्ययन, इसमें अध्याय 1 से लेकर 4 तक और अध्याय 9 एवं 10 के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखा शास्त्र में अध्याय 1 से लेकर 5 तक की सामग्री पूछी जाएगी। तो ये बात थी कक्षा 9वीं और 11वीं में पूछे जाने वाली सामग्री की। अब हम बात करते हैं कक्षा 10वीं में, यानी कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विवरण। तो विद्यार्थियों आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कक्षा 10वीं में हिंदी विशिष्ट जो पुस्तक रहेगी उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इसमें पद्य साहित्य का इतिहास, पद्य खंड, विनय के पद, कवितावली, सौंदर्यबोध, नीति अष्टक। और गद्य खंड में मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वाचन से लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक, सुश्रुत, भगनी निवेदिता, व्याकरण से वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस संधि एवं समास। इसके बाद कक्षा 10वीं में अंग्रेजी सामान्य जनरल इंग्लिश से लेसन 1, 2, 3, 4 इनमें से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव, टेंस, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें पोएम से भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और एनालिटिकल में मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर्स। संस्कृत सामान्य जो विषय है उसमें पाठ 2 से लेके 7 तक की सामग्री पूछी जाएगी, जिसकी और इसके अतिरिक्त संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पाठगत धातु रूप, पाठगत शब्द रूप, रिक्त स्थान, युगमेलन, विलोम और सत्तसत। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं विज्ञान में। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। यहाँ पर थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो कम किया गया पाठ्यक्रम था उसमें कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जो कि अभी
परीक्षा में पूछे जाने वाली इकाइयों में उनको शामिल किया गया है। तो इसके बारे में यदि मुझे कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा कि पहले पाठ्यक्रम कम किए गए में शामिल थे, उन पाठों को, उन अध्यायों को अभी पूछे जाने वाले पाठों में शामिल किया गया है। विज्ञान में ऐसे कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे धातु अधातु का मुझे कुछ याद आ रहा है, इस पाठ को हटा दिया गया है, पर यह पाठ अभी बताया जा रहा है कि इसमें से पूछा जाएगा। तो यदि मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में जो अवगत करा रहा हूँ वो मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, उस पत्र का अवलोकन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और आपको अवगत करा रहा हूँ। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में भारत के संसाधन भाग 1, भाग 2, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन, गणित में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कि कहाँ तक की सामग्री परीक्षा में पूछी जाना है। अब हम बात करते हैं ऐसे विद्यार्थियों की जिनके लिए हिंदी सामान्य या अंग्रेजी जो भाषा ली होगी उन्होंने, विशिष्ट अंग्रेजी, उनके लिए इस डिस्प्ले में दिख रहा है, तो वो चाहे तो इस वीडियो को रोक करके अपना देख सकते हैं कि कौन से विषय सामग्री पूछी जाएगी। बात करते हैं कक्षा 12वीं की। कक्षा 12वीं में हिंदी विशिष्ट विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं में हिंदी विशिष्ट में पद्यखंड, पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत भक्ति काव्य में वंदना, वात्सल्य और स्नेह में सूर्य के बालकृष्ण, प्रेम और सौंदर्य धनानंद के पद, उद्धव प्रसंग, गद्य खंड के अंतर्गत भय, वापसी, नए मेहमान, सहायक वाचन में उत्तराखंड की यात्रा, गौरा, गणेश शंकर विद्यार्थी, व्याकरण के अंतर्गत रस छंद, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य शुद्धिकरण। अब अंग्रेजी सामान्य में तो आपको ये दिख रहा है लेसन 1, 2, 3, 4। अंग्रेजी सामान्य वाले विद्यार्थियों के लिए लेसन 1 से लेकर 4 तक की सामग्री पूछी जाएगी। ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, एनालिटिकल, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। तो आप इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कला संकाय के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय इनमें से कुछ लिया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास में। तो इतिहास में किन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो पाठों के मैं नाम यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यात्रियों के नज़रिए, भक्ति और सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी, शासक और इतिवृत्त। राजनीति विज्ञान में समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वीकरण, राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियाँ। जिन विद्यार्थियों ने भूगोल विषय लिया हो उनके लिए सामग्री इस प्रकार है: खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। अर्थशास्त्र में जिन इकाइयों से प्रश्न पूछे जाना है, पहली इकाई है परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी इकाई उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और तीसरी इकाई उत्पादन तथा लागत। अब हम बात करते हैं जिन विद्यार्थियों ने गणित लिया हुआ है, यानी कि विज्ञान संकाय वाले विद्यार्थियों के लिए, गणित विषय वालों के लिए जिन इकाइयों से प्रश्न पूछे जाना है वे आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख रहे हैं: संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, फलन, आव्यूह सारणिक। और भौतिक शास्त्र में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें और तरंग प्रकाशिकी। रसायन विज्ञान में पी ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजी शासन, दैनिक जीवन में रसायन और जीव विज्ञान से जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। कृषि विज्ञान, जिन विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान लिया हुआ हो उनके कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व वाला जो विषय रहता है उसमें चुंबकत्व, ऊष्मा, कृषि मौसम विज्ञान, किण्वन, एल्कोहल एवं यूरिया, फसल उत्पादन जो पुस्तक है उसमें से जल निकास, पादप पोषण,
खाद, उर्वरक, पौध संरक्षण भाग 1, पौध संरक्षण भाग 2। इसी प्रकार पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय नामक जो विषय है उसमें आहार एवं पोषण भाग 1, आहार एवं पोषण भाग 2, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, पशुओं के सामान्य रोग और पशुओं के सामान्य रोग भाग 1 एवं भाग 2। कॉमर्स संकाय के विद्यार्थियों के लिए लेखा शास्त्र विषय, अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, साझेदारी लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति। व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस विषय जिन विद्यार्थियों ने लिया हो उनके लिए बताना चाहूँगा कि उनकी परीक्षा, उनका जो विषय है कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क सुरक्षा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। समाजशास्त्र विषय जिन विद्यार्थियों ने लिया हो उनके लिए यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय समाज एक परिचय, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचनाएं, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा की योजना और परीक्षा की समय सारणी और यह बताया कि आपको किन किन इकाइयों का अध्ययन करना है। आप अधिक जानकारी के लिए अपने विषय शिक्षक से इसके बारे में ज़रूर संपर्क कर लें, ताकि आपके कोई जो डाउट्स हैं, कोई आपकी समस्या है तो वह समस्या आपकी हल हो सकेगी। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यह भी अवगत कराया जा रहा है, कुछ शिक्षकों द्वारा यह बताया जा रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल कर लिया गया है जो पाठ्यक्रम हटाए हुए पाठ्यक्रम में शामिल था। यानी जिन इकाइयों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हटा दिया गया था उन इकाइयों से भी कुछ इकाइयों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में यदि मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको इससे अवगत करा दूंगा। आप सबने यहाँ तक यानी पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो जाएं। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या फिर भी आपके मन में आती है, कुछ ऐसा प्रश्न रहता है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख करके मुझे अवगत करा सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपके लिए बनाए जाएं उन वीडियो से आप लाभान्वित हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।